कालांतर में जब मुगलों का समय आया और मुगलों में जब औरंगजेब का समय आया और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ दिया गया, काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया, अयोध्या की तो जो हालत थी वो सबको पता ही है। बाबर ने उस स्थान पर एक विवादित ढांचा खड़ा कर दिया था। उस समय भयंकर अत्याचार से दुखी होकर के ब्राह्मणों ने गोमती सरोवर में श्री रणछोड़ राय जी को डुबा दिया और अपने धर्म को बचाने के लिए वो डाकोर से भाग गए। और जहां रणछोड़ राय जी का स्थान था, मंदिर था, वहां औरंगजेब ने मस्जिद बना दी। आज भी मस्जिद है महाराज जी, बहुत ध्यान देकर के आप अब की बार जाना तो और ध्यान से देख लेना। जैसे मस्जिद में मीनार बनी रहती हैं, ऐसी उसमें मीनार बनी है। जैसे मस्जिद में आला होता है, ऐसी उसमें आला है। औरंगजेब ने वहाँ मस्जिद बनवा दी और उसमें नमाज होने लग गई। और डाकोर में दो मुस्लिम फकीर थे। तंत्र की ये जो गंदी विद्या होती है तंत्र की, वो उनको सिद्ध थी और उस तंत्र विद्या के प्रभाव से उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था कि जो व्यक्ति डाकोर में प्रवेश करता था हिंदू, उसकी चोटी गायब हो जाती थी, उसका यज्ञोपवीत टूट जाता था और उसके बिना किए ही सुन्नत हो जाती थी। एक भी हिंदू डाकोर में नहीं रह गया। जो डाकोर रणछोड़ राय जी के कारण दिव्य द्वारिका के रूप में प्रकट हो गया था, उस डाकोर में एक हिंदू नहीं रह गया। उस समय रामानंद संप्रदाय, एक से एक अद्वितीय विभूतियां इस संप्रदाय में प्रकट हुई हैं। ये सब बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महर्षि ही संतों के रूप में प्रकट हुए थे। श्री बालानंदाचार्य जी महाराज हनुमान जी के अंशावतार थे। कोई मनुष्य का काम नहीं जो उन्होंने काम किया। ऐसे ही श्री टीला जी की परंपरा में श्री कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य श्री स्वामी साकेत निवासाचार्य श्री टीला जी और टीला जी की तीसरी या चौथी पीढ़ी में श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज हुए, जिनको अगस्त्य जी का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है संप्रदाय में? अगस्त्य ऋषि का अवतार माना जाता है। महर्षि अगस्त्य के अवतार थे और उन्होंने डाकोर को फिर से शुद्ध किया। वे महाराज जी एक साधु दो साधु नहीं, 10,000 त्यागी तपस्वी साधुओं को लेकर के गए डाकोर पर, उन्होंने चढ़ाई की। श्री राम मंत्रराज के बल से मंत्रराज उन्हें सिद्ध था। हनुमान जी इष्ट थे, हनुमान जी सिद्ध थे और श्री हनुमान जी की शक्ति के प्रताप से उनके जो दूषित यंत्र थे, उन यंत्रों को की शक्ति को उन्होंने कुंठित कर दिया। न किसी का तिलक गायब हुआ, न किसी की चोटी गायब हुई, सब भीतर पहुंच गए। बोले यहीं सब धूनी तपो, सब सरोवर में स्नान करके सब धूनी तपने लगे। अब उन मुसलमानों का तंत्र जब फेल हुआ, तब उन्होंने कहा कि पत्थर मारने की परंपरा इनकी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो कहा पत्थर मारो, पत्थर मारो। तो सब पत्थर मारने लगे। तो जितने बेग से पत्थर फेंकते, वो फेंकते तो संतों के ऊपर, उलट करके उन्हीं की खोपड़ी पर पत्थर पड़ते, घायल हो जाते, चिल्लपों मचाने लगे, सब भाग खड़े हुए। तब उन्होंने तांत्रिकों ने श्री मंगलदास जी से कहा कि यहाँ से उठाओ अपनी धूनी। बोले हम धूनी तो उठा रहे हैं, पर तुम अब सावधान हो जाना। जैसी धूनी उठाने के लिए, आसन उठाने के लिए तैयार हुए, उन दोनों के शरीर, दो फकीर थे महाराज जी, दोनों फकीरों के शरीर में भयंकर आग लग गई। माने देखने में आग नहीं, भीतर से लगता था हम जले जा रहे हैं। तब आपने कहा तुमको एक ही दंड है, इस डाकोर की सीमा में कोई मुसलमान नहीं रहेगा, सब भाग जाओ यहाँ से। सब भाग गए। वहाँ कब्रिस्तान हो गया था, दूर दूर के मुसलमान मरते थे, दफनाए वहीं जाते थे। तब हिंदुओं की, राजाओं का सहयोग लेकर के कब्रों को सबको खोद करके समाप्त किया गया, संतों ने समाप्त किया। और
गोमती सरोवर से पुनः रणछोड़ राय जी को प्रकट करके बोले मंदिर वंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, जहाँ हमारे ठाकुर बैठेंगे वही मंदिर हो जाएगा। तो उसको ज़्यादा बदला नहीं, उसी ढांचे में जिसमें जो मस्जिद बनाती थी उसी में रणछोड़ राय जी को विराजमान कर दिया। आज भी आप ध्यान से देखना तो मस्जिद में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। और दाऊ जी प्रकट हुए तो दाऊ जी की सेवा विरक्त संतों के लिए रखी और इनकी सेवा वल्लभ कुल को उन्होंने अर्पित की। फिर भी वहाँ एक गद्दी है, आपने देखा होगा, उस गद्दी पर कोई ना कोई एक रामानंदी साधु बैठ करके आचार्य रूप में उसकी पूजा होती है। तो ये डाकोर जी की, ऐसे ही अयोध्या, मथुरा, डाकोर, ये सबके सब तीर्थ हमारे पूर्वाचार्यों ने, संतों ने बचाए हैं। संतों ने बहुत बड़ा बलिदान किया है राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, गायों के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया है। हमारे पूर्वजों की तपस्या और उनके त्याग, तपस्या, बलिदान का फल आज हम लोग इस रूप में भोग रहे हैं। नहीं तो न किसी के मस्तक पर तिलक दिखाई पड़ता, न कंठी दिखाई पड़ती। अब लेकिन बड़े दुख की बात है, हमें अपने पूर्वजों के चरित्रों को ही पता नहीं है, कहाँ क्या हुआ, सब ऐसे ही है। ये ज्ञान सत्संग से होता है। इन्हीं श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।